और इस समय की सबसे बड़ी खबर, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था सीबीआई द्वारा, उन सबको जमानत मिल गई है। नारदा स्टिंग मामले में यह इस समय की बड़ी खबर है। अदालत ने फैसला सुनाया है, बेल मिल गई है। यानी आज सुबह गिरफ्तारी हुई टीएमसी नेताओं को जमानत मिल गई है, चारों नेताओं को जमानत मिल गई है। यह बड़ी खबर है। सीबीआई ने आज सुबह गिरफ्तार किया था, लेकिन उसके बाद जमानत मिल गई है। ममता बनर्जी खुद सीबीआई के दफ्तर पहुंच गई थी, लॉ मिनिस्टर खुद कोर्ट पहुंच गए थे। तो यानी ममता बनर्जी के तमाम मंत्रियों को बेल मिल गई है। यानी माना जा सकता है कि जिस बात का डर था टीएमसी को, वो बात नहीं हुई है। गिरफ्तारी के बाद बेल मिल गई है, यानी रात अब नहीं बितानी पड़ेगी। बड़ी जीत इसको मान सकते हैं ममता बनर्जी की। पहले चुनाव हरवाया बीजेपी को, और उसके बाद सीबीआई वाले मामले में उनके चारों मंत्रियों को, उनके नेताओं को बेल मिल गई है। इस समय की बड़ी खबर है। और अब वक्त है विश्लेषण का। सीबीआई के एक्शन पर टेंशन का विश्लेषण सुनिए, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है। किसी भी जांच के बाद आरोप कोर्ट में तय होते हैं, और कोर्ट में तय हुए इसलिए बेल मिल गई, जो बड़ी खबर है। जांच से पहले ही बाधा पहुंचाना अच्छा संदेश नहीं जाता। यह ममता बनर्जी के लिए भी लेसन है। अगर कोई बेगुनाह हुआ तो कोर्ट में तय हो जाएगा। बड़ी बात यह है, सबको जांच एजेंसी और कोर्ट पर भरोसा रखना चाहिए। घोटाले की जांच को सियासी कवर देने की कोशिश हो रही है। आरोप यह लग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई और अब बैकडोर से इस तरह की पॉलिटिकल हरकतें कर रही हैं, जैसा ममता बनर्जी और उनकी पार्टी का आरोप है। ऐसा ही आरोप कांग्रेस का ही, ऐसा ही आरोप शिवसेना का है। और कई राज्यों में सीबीआई की एंट्री इसलिए बंद कर दी गई है कि बीजेपी उसका पॉलिटिकल फायदा उठाती है। नारदा के आरोपी बीजेपी नेताओं पर एक्शन क्यों नहीं हुआ, यह सवाल जरूर खड़ा होगा, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी का भी वीडियो आया था और कुछ नेता बीजेपी में भी शामिल हो गए, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं। मेरे साथ बात करने के लिए कई सारे मेहमान हैं। मेरे साथ अभय दुबे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनका स्वागत है। मेरे साथ रूलिंग पार्टी जो है बंगाल की, जिन्होंने अभी बड़ी जीत दर्ज करी है, संजय शर्मा जी हैं। अभिनंदन है संजय जी, आपका टीएमसी के स्पोक्स पर्सन। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं संबित पात्रा, उनका स्वागत है। मेरे साथ जयंत घोषाल जुड़ेंगे, वेटरन जर्नलिस्ट, और प्रियंका चतुर्वेदी होंगी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड डिप्टी लीडर शिवसेना, एक्सक्लूसिवली बात करने के लिए। मैं सबसे पहले आपका रुख करता हूं संजय शर्मा, इतनी हाय तौबा सुबह से आपने मचा रखी थी, बेल मिल गई है। अब क्या आपको लगता नहीं है कि कानून पे भरोसा रखना चाहिए था? उससे पहले लोग सड़कों पे लेट गए, आपके नेता कह रहे हैं कि टीएमसी दफ्तर, आप सीबीआई दफ्तर पहुंचिए। कोरोना का ये टाइम है, आपकी सरकार चुन के आई नई नवेली, इतना बड़ा मैंडेट आपको जनता ने आशीर्वाद दिया, आपको जनता की सेवा में लगना चाहिए था, आप सड़कों पे लग गए, बेल मिल गई है। आप बताइए। नहीं, हम तो जनता की सेवा में ही लगे थे और जनता की सेवा ही करेंगे, और वो जनता ही है जिसने हमें सेवा करने का मौका दिया है, और वो भी जनता ही है जो आज सड़कों पर उतरी है, स्वतः फुर्त उतरी है। हमने भरपूर कोशिश की, हमारे नेताओं ने दोपहर से ही, सुबह से ये कोशिश करी कि लोग रास्ते पर ना आए, फिर भी ये रास्ते पे ना आए, आपके नेता अनाउंसमेंट कर रहे थे जी संजय भाई। हमारे पार्टी की तरफ से ये था कि लोगों को रास्ते पर नहीं आना चाहिए, फिर भी ये चारों कोलकाता शहर के बड़े नामी और जन नेता हैं। इन चारों के प्रति लोगों का जिस हिसाब से जन समर्थन है, मेरे ख्याल से इन्हीं के कुछ लोगों ने कोशिश भयंकर की कि कम से कम लोग जाए, उसी का नतीजा है। वरना कोलकाता की सड़कों पर ऐसी कोई बात हो जाए टीएमसी के साथ तो सारा कोलकाता सड़कों पर आता है। ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी, और ये गुस्सा इस बात का था कि चुनाव से पहले ही चाहे ईडी हो चाहे सीबीआई हो, इसका इतना दुरुपयोग पश्चिम बंगाल में देखा गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। देखिए, ये तो आप डिसाइड, देखिए संजय जी, मेरा विनम्र निवेदन आपसे ये है, ये आप डिसाइड नहीं करेंगे उपयोग है या दुरुपयोग है, क्योंकि आपके नेता हैं, वो आरोपी हैं, तो निश्चित तौर पर आपको तो लगेगा ये दुरुपयोग है, लेकिन ये सीबीआई का कोर्ट तय करेगा। देश में तो संविधान का राज है। आज गवर्नर ने भी आपको यही पाठ पढ़ाने की कोशिश की कि लॉ एंड ऑर्डर तो आप रहने दीजिए, देखिए लॉ एंड ऑर्डर तो आपका है। जनता अगर निकल के आ रही है, वो जनता को अगर कोरोना हो जाएगा, देखिए इस देश के अंदर एक गुट था जो कह रहा था कि देखिए रैलियां हो रही हैं, लेकिन वो किसान आंदोलन पे कुछ नहीं बोलते। वो आज लोग सड़क पर उतर के आए सीबीआई के विरोध में, तब उनका मुंह नहीं खुलता। क्या आपको लगता नहीं है कि जिम्मेदारी आपकी भी थी, वो लोग सड़क पे ना आते? बात बोलूं, देखिए कोरोना की जो बात है, बंगाल के चुनाव में बंगाल और देश की जनता ने कोरोना के बारे में क्या भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग का क्या रवैया था, हमने पूरे मनोयोग से ध्यान से देखा। और आप बड़े आश्चर्य की बात है कि जब कुंभ मेला को प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कोरोना है रोक दिया जाए, और उसी दिन प्रधानमंत्री बंगाल के चुनाव में
भीड़ को ठीक है, वो लेकर विषय ट्वीट हो गया, मुझे लगता है तो वो ये विषय अब बचा नहीं है। आज इसलिए के विषय पर हम मुझे बात नहीं करते लगता- हैं। वो मुझे बंगाल नहीं का लगता चुनाव हो गया, कि हमें बंगाल में आप जीत गए, बीजेपी निपट गई, बात खत्म हो गई वो वहां पर। ठीक है, अब मैं संबित पात्रा का रुख करता हूं। संबित पात्रा, देखिए बड़े सारे आरोप लग रहे हैं, हालांकि आप एक एक करके हर आरोप का जो, संजय जी मैं आपके पास वापस आता हूं। बड़े सारे आरोप लग रहे हैं। अभी कुछ देर पहले अधीर रंजन चौधरी ने बोला कोरोना का ये वक्त चल रहा है, सीबीआई की कार्रवाई की आवश्यकता क्या थी। देश की जनता ने आपको चुन के भेजा, आप जनता की रक्षा करिए, कोरोना का ये वक्त है, लोगों की मदद करिए। महत्वपूर्ण है कि कोविड देश भर में जिस सेकेंड वेव जिस त्रासदी के साथ आई है और कितने लोगों की जानें चली गई हैं, महत्वपूर्ण है कि आपका गवर्नेंस पे ध्यान होना चाहिए। लेकिन आपका पश्चिम बंगाल की सरकार का आरोप है कि आपका ध्यान अभी भी बंगाल में है। आप हार गए, लेकिन फिर भी आप गवर्नर के जरिए सब कुछ